Hello friends, welcome to Science at Click. We are discussing carbon and carbon compounds, and today's topic of the video is versatile nature of carbon. Okay, we have seen in the beginning only कि carbon बहुत सारे compound form करता है, बहुत सारे millions of compounds are there known to us. अब हमको जो पता है कार्बन के कंपाउंड उनकी ही गिनती मिलियंस में जा रही है, तो ऐसा क्यों होता है? What is that special thing in carbon which allows it to make so many compounds that we are going to discuss in this topic. Okay, so versatile nature of carbon में दो मेन थिंग है. एक तो वो कैटेनेशन कर सकता है, ओके, और दूसरी चीज़ है कि उसके पास क्या है, वैलेंसी 4 की है. टेट्रा वैलेंट कंपाउंड एटम है. टेट्रा वैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, 4 है. तो देखते हैं व्हाट इज कैटेनेशन. Catenation is the ability of a compound, ability of an element, it is an ability of an element to form long chains of carbon atom is what catenation. एक कार्बन एटम है, ओके, इसकी वैलेंसी 4 है. इसमें से एक वैलेंसी से वो दूसरे कार्बन को अटैच हो गया, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से. तो इफ यू कैन सी it can form a long chain of carbon atoms और अपने पास अपनी रिमेनिंग वैलेंसीज है जो वो हाइड्रोजन के साथ लिंक कर सकता है या किसी दूसरे एटम के साथ भी लिंक कर सकता है. सो द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड इज नोन एज कैटेनेशन. और बात लॉन्ग चेन पे ख़त्म नहीं होती. अभी इधर ये लॉन्ग चेन हो गई, अभी लॉन्ग चेन में से एक कार्बन फिर से दूसरे कार्बन को अटैच हो गया, इधर ये दूसरे कार्बन को अटैच हो गया, इधर ये दूसरे कार्बन को अटैच हो गए, यहाँ पे अटैच हो गए, यहाँ पे अटैच हो गए, यहाँ पे दूसरे कार्बन को अटैच हो गए. तो ब्रांचिंग इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंसीज. सो ब्रांचिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. वो 4 में से अभी यहाँ पे एक कार्बन को अटैच हो गया, तो ये और ऊपर जा सकता है चेन. Okay, so this branching is also possible. Now carbon atom can link together to form different shapes of ring. Trigonal ring बना सकता है, pentagonal बना सकता है, hexagonal बना सकता है, heptagonal बना सकता है, octagonal ring बना सकता है. तो ये सारे जो structures है, इनके वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे compound form हो रहे हैं. यही है versatile nature of कार्बन. इतना सिंपल है. अभी देखो टेट्रा वैलेंसी, उसके पास 4 वैलेंसीज है. अभी 4 वैलेंसीज का देखो, क्यों 4 वैलेंसीज है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन विच हैव एटॉमिक नंबर 6. एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 and 4. अगर इफ़ यू डोंट नो how to write electronic configuration, please watch my video regarding electronic configuration. Okay, अभी 4 जो है बाहर के शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, those 4 electrons can be shared with any other atom to form a compound. देखो शेयरिंग कर रहा है, इसके पास 4 ही थे, ये 4 ही थे इसके पास. ओके, और एक एक किसने दिए, एक एक दिए आपके हाइड्रोजन में. ये मैंने कोवैलेंट स्ट्रक्चर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स वाला. अभी ये आपका हो गया CH4 मॉलिक्यूल. ये क्या है आपका, मीथेन मॉलिक्यूल. अभी ये मीथेन मॉलिक्यूल से मैंने क्या किया, एक एटम बदल दिया. यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा, तो ये हो गया आपका मिथिल क्लोराइड. अभी ठीक है, मैंने क्या किया, और एक बदल दिया और एक दूसरा कंपाउंड फॉर्म हो गया. देखो पहले क्या था आपका CH4, एक हाइड्रोजन बदलने के बाद मेरा हो गया CH3Cl. फिर मैंने 2 कार्बन बदल दिए तो ये हो गया CH2Cl2. और फिर 3 कार्बन अगर मैं बदलती हूँ तो दिस बिकम CHCl3 विच इज़ योर क्लोरोफॉर्म यूज्ड एज प्रीवियसली इट वाज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट. और फिर
चारों कार्बन अगर मैं बदल देती हूँ तो दैट बिकम्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो एक ही कार्बन का कंपाउंड था और मैंने एक ही एटम से रिप्लेस करते जा रही हूँ, सिर्फ मैंने क्लोरीन लिया है तो 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स बन गए। अगर मैं ऐसे ही ब्रोमीन से रिप्लेस करती हूँ तो और 4 कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं आयोडीन से रिप्लेस करती हूँ, एट ए टाइम एक ही एलिमेंट रिप्लेस कर रही हूँ तो इतने, एट ए टाइम एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन लिया मैंने तो अलग सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ये हो रहा है सिर्फ एक कार्बन के साथ। अब आप देखो कि जब ऐसे 10 कार्बन की जो चेन आप तैयार कर रहे हो, ये 10 कार्बन के कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अलग अलग एटम्स आके लिंक हो सकते हैं हाइड्रोजन के टाइप, इसलिए इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। क्योंकि कार्बन के पास क्या है, 4 वैकेंसीज है, 4 ओपनिंग्स है। कोई भी आके, मैंने बताया है, एक तो वो 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या फिर 2 डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड फॉर्म भी कर सकता है। तो इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं और एक ही कार्बन के साथ हो सकते हैं। यू इमेजिन ऐसे रिंग या फिर ऐसी चेन ऑफ कार्बन एटम्स है तो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो कैटेनेशन लॉन्ग चेन बना सकता है, वो काफ़ी स्टेबल है, और दूसरी चीज़ कि उसके पास 4 वैलेंसीज है, 4 ओपनिंग्स है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत सारे पॉसिबल है। और ये जो बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर कार्बन किसी के साथ भी जब बॉन्ड फॉर्म करता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होने के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सो ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या है, आपके स्टेबल कंपाउंड्स है। स्टेबल कंपाउंड्स है क्योंकि बॉन्ड क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है। अभी डोंट गेट कंफ्यूज मैम, आपने तो इनिशियल लेवल में बताया था कि बॉन्ड वीक होता है इसीलिए तो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सुनो, मैंने नहीं बताया था कि बॉन्ड वीक होता है। अच्छे से याद करो, नहीं तो वीडियो फिर से देखो। मैंने बोला था कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो वीक है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड बने हुए हैं बिटवीन डिफरेंट एटम्स, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द बॉन्ड्स बिटवीन 2 molecules, the force of attraction between 2 molecules, not bonds, force of attraction between 2 molecules are very weak and hence we can melt them, but breaking this bond is not easy because this is a strong bond. It requires lot of energy. ओके, सो वर्साटाइल नेचर क्लियर है। इस पे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइट अबाउट वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन और गिव रीजन कार्बन फॉर्म्स बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट में कैटेनेशन एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज कैटेनेशन, उसके वजह से क्या हो रहा है। सेकंड पॉइंट पे टेट्रावैलेंसी यूज़ करनी है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये टेट्रावैलेंट नेचर दिखाना है और यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितने सारे कंपाउंड्स की पॉसिबिलिटी है वो बताना है। ओके, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए दे आर ऑल व्हाट, स्टेबल कंपाउंड्स। ओके, दिस इज क्लियर। सो कीप वॉचिंग साइंस एट क्लिक। थैंक यू।